इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? दोस्तों 1951 में भारत की लिटरेसी रेट 18.53% थी, जो 2011 में बढ़कर 74.04% हो गई। लेकिन आप इस अनएम्प्लॉयमेंट के ग्राफ को देख सकते हैं कि लिटरेसी रेट बढ़ने के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ती रही। ऐसा क्यों हो रहा है? लोग ज़्यादा लिटरेट हो रहे हैं तो ज़्यादा लोगों को जॉब भी मिलना चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सबसे पहले ये समझते हैं कि लिटरेट किसे कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी एक लैंग्वेज, चाहे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम या और किसी लैंग्वेज को समझ ले, लिख ले और बोल ले, उसे लिटरेट कहते हैं। इससे यह जाहिर है कि लिटरेसी रेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप लिटरेट हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जॉब पाने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ लूपहोल्स हैं जिनके बारे में आज मैं बात करूँगा। ना सिर्फ कमियों के बारे में, बल्कि वीडियो के आखिरी में मैं कुछ सॉल्यूशंस भी बताऊँगा। भारत के सरकारी स्कूलों में 20% हाई स्कूल के बच्चे और 15% मिडिल स्कूल के बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ किया नहीं है या कुछ कर नहीं रही है। गवर्नमेंट द्वारा सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय लॉन्च किया गया था, जिसका एम था 6 से 14 साल के एज ग्रुप के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना। इसके साथ साथ मिड डे मील जैसे स्कीम्स अभी भी गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं बच्चों को स्कूल के तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। और इसके अलावा रूरल एरियाज़ में गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चला रही है लोगों को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में अटेंडेंस को इंक्रीज़ करने में नाकाम रही है। इसका मेन रीज़न है टीचर्स। 25% गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स एब्सेंट रहते हैं। यह परसेंट बिहार और झारखंड जैसे स्टेट्स में और भी ज़्यादा है, जो कि 38% बिहार में और 42% झारखंड में है। अब आप ही सोच के देखिए, जिस स्कूल में टीचर्स ही नहीं होंगे उस स्कूल में क्या बच्चे जाएंगे? मध्य प्रदेश के एक गवर्नमेंट स्कूल की फीमेल टीचर ने एक रिकॉर्ड बनाया है। जानते हैं किस चीज़ में? अपने 24 साल के टीचिंग करियर में 23 साल एब्सेंट होने का। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स सालों से बिना स्कूल जाए पैसे कमा रहे हैं। डिग्रीज मैटर मोर देन अ स्किल। लेट्स एज्यूम 2 लड़के हैं, एक कबीर सिंह और दूसरा आदित्य वर्मा। एक तरफ कबीर के पास बीटेक की डिग्री है, एमटेक की डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, लेकिन उसको कोडिंग का सी भी नहीं आता है। उसने जैसे जैसे एग्ज़ाम पास कर कॉलेज से ये डिग्रीज पाई हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य वर्मा, जिसके पास कबीर जैसी डिग्रीज तो नहीं है, वो बस 12th पास आउट है। आगे की पढ़ाई उसने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं की, लेकिन उसने ऑनलाइन कोडिंग सीखी हुई है। कबीर से उसके पास ज़्यादा नॉलेज है। अब तुम बताओ कि सोसाइटी ज़्यादा रिस्पेक्ट किसकी करेगी? इट्स ऑब्वियस कबीर की, क्योंकि उसके पास डिग्रीज़ हैं, चाहे उसको कुछ आता हो या ना आता हो। पुराने समय में माँ बाप अपने बच्चों को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा करते थे, जहाँ पर उन्हें धनुर्विद्या, ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी, लव एंड डिसिप्लिन जैसी चीज़ें सिखाई जाती थी। अगर एक लाइन में कहूँ तो गुरुकुल में बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन आज हमारा एजुकेशन सिस्टम कम फोकस करता है प्रैक्टिकल नॉलेज और क्रिएटिविटी पर, और ज़्यादा फोकस करता है रटने में और किताबी नॉलेज में। प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको बहुत सारी गिनवा दी हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अब सॉल्यूशंस की बारी है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल्स आएँ, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को स्कूल आना होगा, क्योंकि स्कूल में टीचर्स रहेंगे तभी तो क्लास में बच्चे आएंगे, बैठेंगे और पढ़ेंगे। इसके लिए टीचर्स को मोटिवेट करना ज़रूरी है, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया। आम आदमी पार्टी ने टीचर्स को टीचिंग के प्रति मोटिवेट करने के लिए IIM ट्रेनिंग के लिए भेजा और प्रिंसिपल को अमेरिका। गवर्नमेंट टीचर्स को डेली बेसिस पर इंसेंटिव्स देकर और क्लासरूम्स में CCTV कैमरा लगाकर टीचर्स एब्सेंटीज को कम किया जा सकता है। इससे गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन का लेवल अप होगा। स्कूलों को किताबी ज्ञान और रटंत विद्या यानी कि बुकिश लैंग्वेज और मेमोराइजिंग पर कम फोकस करना चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज और क्रिएटिविटी पर ज़्यादा जोर देना चाहिए।
हमारे देश में हर साल लगभग 15 लाख बच्चे जेईई का एग्ज़ाम देते हैं, जिनमें से लगभग 13,000 बच्चों का ही आईआईटी में हो पाता है। 2 लाख से ज़्यादा बच्चे आईआईएम के लिए एग्ज़ाम देते हैं, जिनमें से केवल 5,000 बच्चों का ही आईएम्स में हो पाता है। लगभग 50,000 बच्चे क्लैट का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन केवल 1,300 बच्चों का ही एनएलयूज़ में हो पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूजलेस हैं, उनको कुछ नहीं आता है। इनका इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि ये गेम ही अनफेयर है। कुछ हज़ार सीटों के लिए लाखों में कंपटीशन। गवर्नमेंट को और भी इंस्टीट्यूशंस ओपन करने चाहिए, जिससे कंपटीशन कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले पाएंगे। दोस्तों, ये मेरी वीडियो थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही वीडियोस डालता रहता हूँ।